Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma second year student subject pharmacology and toxicology. This topic is diuretic. फ्रेंड्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको 8 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिफिनेशन और फिर इसमें 2 क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं उसको भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड देखिए स्ट्रक्चर को, सबसे पहले किडनी को देखते हैं। किडनी हमारे बॉडी में क्या करता है, क्या वर्क करता है। तो हमारी बॉडी में किडनी हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन निकलते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो लेते हैं वो सेल्स होते हैं। तो सेल्स इसके बदले में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन के बदले में CO2 एंड वेस्ट मटेरियल देता है। तो CO2 लंग्स के द्वारा निकल जाते हैं और वेस्ट मटेरियल फिर से किडनी में फिल्ट्रेट होते हैं। तो ये फिल्ट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फिल्ट्रेट नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी में पॉइजनिंग फैल जाएगी और धीरे धीरे मनुष्य की तबीयत हालत ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेट होता है उसका बनता क्या है, उसका यूरिन बनता है। ओके, और वो यूरिन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जिससे वो एक छन्नी की तरह काम करता है। अब देखिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को जानते होंगे जैसे कि 24 घंटे में 20 लाख नेफ्रॉन्स 180 लीटर फिल्ट्रेट इकट्ठा करते हैं। तो अगर 180 लीटर हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल जाएगा तो फिर बॉडी की तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। और ये फिर क्या होता है इसका, चलिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। देख रहे होंगे आप वोमेंस कैप्सूल में सारा इकट्ठा होता है फिल्ट्रेट। ओके, तो फिर ये किधर को जा रहा है, एक तो ब्लड विथ वेस्ट है तो वेस्ट वाला चला जाएगा हमारे यूरिन वाले पार्ट पे और ब्लड विदाउट वेस्ट वाला चला जाएगा हमारी बॉडी में जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो चलिए ग्लोमेरुलर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है लूप ऑफ हिनले नेफ्रॉन। लूप ऑफ हिनले से पूरा प्रोसेस हो के जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पाइप्स बनी हुई हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन लिखा है। तो फिर जो 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है यूरिन तो कहाँ जाता है, 180 लीटर तो बाहर जाता नहीं जैसा कि आप पहले ही सुने थे, और फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि दिन भर में 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन होता है। तो फिर जितना वेस्ट मटेरियल होता है कलेक्टिंग ट्यूब से बाहर आ जाता है, आउट हो जाता है और यही यूरिन बन जाता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन ही डायूरेटिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए ये डायूरेटिक्स ड्रग करती क्या है, इनका क्या वर्क है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन को या तो रोक देती हैं ये ड्रग या तो फिल्ट्रेशन की मात्रा को बढ़ा देती हैं जिससे यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और यही हमें डायूरेटिक्स में पढ़ना है। तो चलिए अब डेफिनेशन इसकी देखते हैं। वे ड्रग्स जो बाई किडनी यूरिन फॉर्मेशन की मात्रा को बढ़ा देती हैं डायूरेटिक्स या यूरिन ड्रग कहलाती हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। ओके, यूरिन ड्रग्स नेफ्रॉन पर अपना इफेक्ट शो करती हैं लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर प्रभाव नहीं डालती हैं। जैसा कि ग्लोमेरुलर का मतलब अभी देखा था आपने, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है। तो उसमें ये नहीं कि ये ड्रग खा ली तो जल्दी के मारे गंदा ही ब्लड चला जाए, ऐसा नहीं है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर इफेक्ट नहीं डालती हैं। ये ड्रग्स यूरिन क्लोराइड आयंस तथा सोडियम आयंस की मात्रा के साथ साथ वाटर की मात्रा थ्रो आउट इंक्रीज कर देती हैं। तो क्या कहा जा रहा है, ये ड्रग्स यूरिन क्लोराइड के साथ साथ सोडियम आयन के साथ वाटर की मात्रा को थ्रो आउट करना आल्सो इंक्रीज कर देती हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ऐसा बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है। दिस ड्रग आर मेनली यूज फॉर रिलीफ ऑन ऑडिमा। ये ड्रग ऑडिमा को रिलीफ करने के लिए है। एंड टॉक्सिक प्रोड्यूस थ्रू आउट यूरिन, जो भी टॉक्सिक है हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू उसको बॉडी से आउट करना। तो ये है डिफिनेशन इसकी। आई होप आपको इतने तक समझ में अच्छे से आया होगा। अब आइए इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था इनके 2 क्लासिफिकेशन, एक मैकेनिज्म एक्शन पे बेस्ड है और एक नेक्स्ट पे। तो चलिए मैकेनिज्म एक्शन वाला पहले देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो पे जो काम करता है उस ड्रग का नाम है जेंथिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर फ्रेंड्स है इनहिबिट फॉर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन, इनकी ड्रग नेम है थायाजाइड। एंड सेकंड नंबर है एसिटाजोलमाइड। ये तीनों ड्रग फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी बताएंगे इंपॉर्टेंट ड्रग्स। थर्ड नंबर ड्रग है
एंटागोनिस्ट ऑफ एल्बोस्ट्रेन, इसकी ड्रग नेम है स्पाइरोनोलेक्टोन। ये वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। और फोर्थ नंबर है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ये वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। इनमें ड्रग नेम है मैनिटोल, ग्लिसरॉल। और थर्ड नंबर जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और फिफ्थ नंबर ड्रग है फ्रेंड पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक, ड्रग नेम है ट्रिमाटेरोइन एंड एमिलोराइड। सिक्स नंबर देखिए लूप ऑफ हेनले डायूरेटिक्स की क्या ड्रग है, फ्यूरेसिमाइड एंड एथिक्रेनिक एसिड। ये फ्यूरेसिमाइड ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सारी ड्रग्स पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम के बेस से पढ़ रहे हैं तो आप ये चारों ड्रग्स पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चारों ड्रग्स एग्जाम में ज़्यादातर पूछी गई हैं। आइए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन डायूरेटिक अकॉर्डिंग ऑफ पोटेंट पे बेस्ड है। वो काहे पे बेस्ड था, वो मैकेनिज्म पे, ये डायूरेटिक पोटेंट पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, आप क्लासिफिकेशन एक ही लर्न करिए, चाहे पोटेंट का चाहे मैकेनिज्म एक्शन। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बताया गया है। वीक डायूरेटिक मतलब जिसका असर थोड़ी देर के लिए हो, तो उसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक आते हैं, जेंथिन डायूरेटिक आते हैं और कार्बोनिक। और फिर दूसरा नंबर है मोटरेटरी पोटेंट डायूरेटिक, जो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए हो, तो इसमें थायाजाइड ड्रग। और थर्ड नंबर देखिए वेरी पोटेंट डायूरेटिक, जो यूरिन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ड्रग नेम है फ्यूरिसिमाइड एंड इथिकाइन एसिड। फोर नंबर देख लीजिए पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक, इसके ड्रग नेम ट्राइमेट्रेन, माइलोराइड, स्पाइरोनोलेक्टर। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया ये क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे इनकी ड्रग्स के नेम। जेंथिन का यूज क्या है। इन ड्रग्स का यूज इसलिए किया जाता है अगर किसी के फूड पॉइजनिंग हो गया है, किसी ने पॉइजन खा लिया है, तो उस केस में जितना ज़्यादा मनुष्य यूरिन करेगा उतना ज़्यादा टॉक्सिक का आउटपुट होता जाएगा, उतनी जल्दी उसके ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्लासिफिकेशन ड्रग के बारे में। जेंथिन की डिफिनेशन देखिए, द जेंथिन आर कैफीन ऑल दियर जेंथिन प्रोडक्ट्स डायूरेटिक इफेक्ट। प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैफीन होता है जेंथिन के प्रोडक्ट में, ओके। बट इस डायूरेटिक इफेक्ट इज मेक विद द हाइसोफाइलिन। हाइसोफाइलिन होता है, उनमें भी डायूरेटिक की ही इफेक्ट्स होते हैं। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जो जब चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें भी ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए फ्रेंड। मैकेनिज्म ऑफ डायूरेटिक एक्शन, फर्स्ट नंबर है द नंबर ऑफ फंक्शनिंग ग्लैमरुलर इज इंक्रीजिंग। जब ग्लैमरुलर को इंक्रीज कर दिया जाता है इनके नंबर में, तो आपने देखा होगा डायूरेटिक सिस्टम, यूरिन सिस्टम बढ़ जाता है। अब सेकंड नंबर देखिए, द ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज एंड ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड। तो या फिल्ट्रेशन इंक्रीज किया जाएगा या फिर ग्लैमरुलर इंक्रीज किया जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं जो थायाजाइड डायूरेटिक। इसके डेफिनेशन देखिए, थायाजाइड आर मेडुलरी पोटेंट डायूरेटिक। ये मेडुलरी पोटेंट डायूरेटिक के ड्रग हैं। दे आर डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंट कंपाउंड दैट वाज एक्सटेंसिवली स्टडी, मतलब इन सबसे पहले स्टडी किया गया था, ओके। अदर ड्रग्स दिस ग्रुप आर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड पॉलीथायाजाइड। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं या डायूरेटिक इफेक्ट। द थायाजाइड डायूरेटिक ऑन द रेनल ट्यूब, ये रेनल ट्यूब पे काम करते हैं ये ड्रग। एंड सेकंड पॉइंट है दिस ड्रग प्रोड्यूस अ वीक इनहिबिट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस, मतलब ये वाटर के एब्जॉर्बेशन को रोक देता है। अब आइए इनके नेक्स्ट इफेक्ट को, हाइपोटेंशन इफेक्ट जो कि है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे बताया जा रहा है एन इफेक्ट ऑन सोडियम मेटाबॉलिज्म, मतलब हार्ट पे इनका इफेक्ट रहता है। सेकंड पॉइंट है ए डायूरेटिक इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो नसें होती हैं उन पे भी इफेक्ट डालता है। अब आइए इनके एडवर्स रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर है मसल्स वीकनेस ड्यू टू फ्लूइड लॉस, मसल वीकनेस करता है और फ्लूइड लॉस करता है। सेकंड रेयरली एलर्जिक रिएक्शन, मतलब बहुत कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है ब्लड डिक्रीजिंग लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेन्स। नेक्स्ट पॉइंट पे इसके डोजेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है क्लोरोथायाजाइड टैबलेट, कितने एमबी की आती हैं, कितने एमजी की आती हैं, 500 to 1000 mg बाई माउथ, माउथ से लिया जाता है टैबलेट को। सेकंड नंबर है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एज अ टैबलेट। थर्ड नंबर देखिए हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 25 to 200 mg बाई माउथ। ड्रग के यूजेस क्या क्या है, किस किस बीमारी में इन ड्रग को यूज़ किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम रिटेंशन एंड ऑडेमा,
अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट ड्रग के बारे में देखते हैं, डायूरेटिक इफेक्ट। एसिटाजोलामाइड का डायूरेटिक इफेक्ट क्या है? एसिटाजोलामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ये एंजाइम होते हैं। दिस एंजाइम कैटालिसिस द फॉलोइंग रिएक्शन। एंजाइम्स कैटालिसिस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप रिएक्शन ये देख रहे हैं, H2O प्लस CO2 मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाते हैं। H2CO3 टूटता है कार्बोनिक आयन एंड H प्लस में। एब्जॉर्बेशन में एसिटाजोलामाइड इज वेल एब्जॉर्ब ऑन ओरल एडमिनिस्ट्री। इट इज एलिमिनेटेड बाय किडनी विद 24 आवर इन अ एक्शन फॉर्म। किडनी में एब्जॉर्ब होते हैं और 24 आवर्स में इनका एक्शन एक्टिव हो जाते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट क्या है? स्किन रेसेस एंड ब्लड डिक्रीज। अब इनके डोजेस के बारे में देखिए, 0.5 to 0.25 mg इन अ सिंगल डोज ऑफ टैबलेट्स। इथाजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड आर कंपाउंड विच हैव सिमिलर इफेक्ट एज अ एसिटाजोलामाइड। तो फ्रेंड्स इस ड्रग का भी यूज़ एकदम एसिटाजोलामाइड की तरह ही होता है। आइए अब नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, फ्यूरासेमाइड। इट इज़ अ पोटेंट डायूरेटिक बीइंग इफेक्टिव ओरली। इट हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू थायाजाइड। थायाजाइड की तरह इनका बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है। अब इनके इफेक्ट ऑफ किडनी, किडनी पे ये क्या इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोड्यूस एज अ क्विक एक्शन। इनका एक्शन क्विक होता है, जल्दी से। द इफेक्ट स्टेड इन अ 1 आवर्स एंड इट कंप्लीट इन 6 आवर। इनका इफेक्ट 1 घंटे से 6 घंटे तक रहता है। इनके साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, स्किन रैशेस, लीवर एंड बोन मैरो चेंजेस, मसल्स वीकनेस। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। बहुत ही बड़ा था और लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इसको लर्न करिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हमारी पूरी कोशिश यही थी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर।